औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर टेस्ट। इस टेस्ट के तकरीबन 45 MCQs इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हम सब के सब डिस्कस करें, ठीक है। तो इस टेस्ट का जो पहला MCQs है वो ये है कि द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन इसके लिए ए नंबर ऑप्शन टेम्परेचर, बी प्रेशर, सी नंबर कैटलिस्ट है और डी नंबर कंसंट्रेशन है। इसके साथ साथ MCQs नंबर 2, HIamine hydroiodic acid was heated in a sealed tube at 400 degree centigrade temperature till the equilibrium was reached. HI was found to be 22% decomposed. The equilibrium constant for dissociation is, तो इसके लिए वैल्यूज जो है ए नंबर 1.99, बी नंबर 0.00199, सी नंबर 0.07, डी नंबर 0.282। नेक्स्ट MCQs नंबर 3, which one of the following compound is not a protonic acid? तो इसके लिए ए नंबर ऑप्शन SO2 होल SO2 होल 2, बी नंबर ऑप्शन BOH होल 2, सी नंबर POOH होल 2 और डी नंबर SOOH होल 3। नेक्स्ट MCQs नंबर क्वेश्चन नंबर 45, a centinormal solution of a monobasic acid is 100% ionized. Its pH is, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर A 2 है, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 3 और ऑप्शन नंबर D 1। नेक्स्ट MCQs क्वेश्चन नंबर 5, the pH of a solution made by mixing 50 ml of 0.01 molar barium hydroxide solution with 50 ml of water is, तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन B जो है इसके लिए 6 है, ऑप्शन C 12 और ऑप्शन D 15 है। नेक्स्ट MCQs क्वेश्चन नंबर 6, the extent of adsorption of a gas on solid depends upon, तो ऑप्शन इसके लिए है नेचर ऑफ गैस, बी ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ गैस, सी ऑप्शन प्रेशर और डी जो है ये ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट, मीन टिंडल इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड। तो टिंडल इफेक्ट किस में ऑब्जर्व नहीं होता है? शुगर सोल्यूशन में, गोल्ड सोल्यूशन में, एमल्शन में या सस्पेंशन में। अच्छा, टिंडल इफेक्ट भी आप लोग को पता होगा, स्कैटरिंग अप्लाइड है बाय कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट MCQs नंबर क्वेश्चन नंबर 8, 1 mole of magnesium nitride on the reaction with in excess of water gives, तो इसके लिए ऑप्शन A है 2 moles of ammonia, ऑप्शन B मीन 2 moles of nitric acid, ऑप्शन C 1 mole of ammonia और ऑप्शन D 1 mole of nitric acid। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is most stable, तो मोस्ट स्टेबल इसके लिए कौन सा है? हाइड्रोआयोडिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ जो है 10 नंबर, if 1000 cc of air is passed again and again over heated copper and magnesium till the reduction in volume stops, the volume finally obtained would be approximately, ऑप्शन इसके लिए है ए नंबर 800 cc, बी ऑप्शन 200 cc, सी ऑप्शन 10 cc और डी ऑप्शन इसके लिए 0 cc। अच्छा, ये 10 MCQs कवर हो गए। MCQs नंबर 11, MCQs नंबर 11,
द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू फास्फोरस एटम इन हाइपोफास्फोरस एसिड इज। तो इसके लिए ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसके लिए ऑप्शन ए है डोलोमाइट, ऑप्शन बी कार्लिनाइट, ऑप्शन सी लिमस्टोन और ऑप्शन डी एप्सम साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्लिनाइट शोज फ्लेम कलरेशन, द कलर ऑफ द फ्लेम इज। तो इसके लिए ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी लिलेक, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ब्रास इज इन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर एंड जिंक और डी नंबर ऑप्शन कॉपर टिन एंड जिंक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिंक ब्लेंड बाय। तो इसके लिए ए ऑप्शन है पोलिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ऑप्शन सी क्यूपिलेशन और ऑप्शन डी उसके लिए रोस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स में बी हाइड्रोमेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन मेथड बी इम्प्लाइड। तो इसके लिए ए ऑप्शन है कॉपर, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन क्रोमियम है और डी ऑप्शन इसके लिए टिन है। नेक्स्ट MCQs नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज बेस्ट कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। तो इसके लिए ए नंबर ऑप्शन है मीन केजीराइट है, बी नंबर ऑप्शन मालाचाइट है, सी ऑप्शन गलीना और डी ऑप्शन मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 18, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सम मेटल्स प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड मड, दीज आर। ये मेट्रिक ये टॉपिक जो है मेट्रिक में भी है और मेट्रिक 9th में और 10th में भी है। ये इसको मीन एनोड स्लज भी कहते हैं और एनोड मड भी कहते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल है ये एज एनोड मड या एनोड स्लज बाकी रह जाते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये जो है ये कॉपर है और सिल्वर है और गोल्ड है और प्लैटिनम है। ये तकरीबन 3, 4, 5 मेटल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसमें ऑप्शन ए इसके लिए है सिल्वर और गोल्ड, ऑप्शन बी लेड और जिंक है, ऑप्शन सी आयरन और निकल है, ऑप्शन डी जो है ये टिन और सिल्वर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसके लिए ऑप्शन ए है फेरुसीन, ऑप्शन बी सिसप्लाटीन है, ऑप्शन डी ग्रिग्नार्ड रीजन है और ऑप्शन डी जीज साल्ट है। नेक्स्ट MCQs 20, ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन इज। तो ये ऑप्शन इसके लिए इसका ऑर्डर जो है फर्स्ट है, बी नंबर ऑप्शन सेकंड है, सी नंबर ऑप्शन इसके लिए है थर्ड और डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ दीज। अच्छा, नेक्स्ट MCQs जो है MCQs नंबर 21, इन विच रेडिएशन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर विल नॉट बी चेंज। तो इसके लिए ए ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल, बी नंबर बीटा, सी नंबर अल्फा एंड बीटा और डी नंबर जो है गामा है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs 21, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज। ऑप्शन ए है मोर देन गामा पार्टिकल, बी नंबर ऑप्शन मोर देन बीटा पार्टिकल्स बीटा रेस, सी नंबर लेस देन बीटा रेस और डी नंबर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQs नंबर 23, the compound that does not give a blue color in lysine test is। तो इसके लिए ए ऑप्शन है इनिलीन, बी ऑप्शन ग्लाइसिन है, सी ऑप्शन हाइड्रोजीन है और डी यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय। तो इसके लिए ए नंबर ऑप्शन
लीबिग मेथड है, बी नंबर ऑप्शन ड्यूमास मेथड है, सी ऑप्शन कैरियस मेथड है और डी नंबर ऑप्शन किजेल्डाल्स मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम, तो ये इसके लिए ऑप्शन ए बेंजीन है, बी ऑप्शन ईथर है, सी ऑप्शन कोल्ड वाटर है और डी ऑप्शन हार्ड वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यूजिंग विक्टर मायर मेथड्स 0.2 ग्राम ऑफ an organic substance displaced 656 ml of air 8 STP, the molecular weight of the compound is, तो ऑप्शन इसके लिए है 112, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, on monochlorination of N-pentane the number of isomer formed आर, तो इसके लिए कौन से हैं? ऑप्शन ए जो है 4 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 2 है और ऑप्शन डी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल्स, तो इसके लिए ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। Next MCQs number 29, which type of isomerism is shown by 2,3-dichlorobutane, तो इसके लिए ऑप्शन ए है डायस्टीरियोआइसोमर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्शन सी ज्योमेट्रिकल और ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल। नेक्स्ट MCQs नंबर 30, among the elements given below the one with the highest इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़, तो इसके लिए ऑप्शन ए है सीजियम, ऑप्शन बी कापर है, ऑप्शन सी क्रोमियम है और ऑप्शन डी बेरियम है। इंशाल्लाह इस टेस्ट के तकरीबन 30 MCQs कवर हो गए, बाकी 15 MCQs इंशाल्लाह आज या कल कवर करके फिर इंशाल्लाह वीडियो बना के आप लोगों को फिर इंशाल्लाह वो एक साथ डिस्कस करेंगे और फिर अपलोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।